प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल अपन ये सुने हैं कि लूसीफर ने उनकी योजना से क्या करने वाले हैं, धरती को उनको पृथ्वी पर सारे मानव जाति को परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के खिलाफ दुश्मन बनाना है और उन्होंने इस धरती पर राज्य करना है, पृथ्वी का राजा शैतान बने तो तब इस सारे मानव जाति के लोग उनके हाथ में रहते हैं। तब एलियन परमेश्वर के सामने चलकर उनकी मेजॉरिटी, उनके पास जितने लोग हैं, जितनी करोड़ों व्यक्ति है, वो संख्या को बताकर क्या होना है, उन्हें भी सारे ब्रह्मांड का राजा होना है और एक स्त्री से चलकर उन्हें भी एक पुत्र को जन्म देने की इच्छा लूसीफर में है। यहाँ तक कल अपन सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि नीति वचन 31 अध्याय में अपन देखे तो मालूम है अपन लूसीफर के सुझाव के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। उनकी जो बुरी योजना क्या है उसके बारे में देखिए। नीति वचन 31 अध्याय 30 का वचन देखिए। 31 और 30 वचन 30 में देखिए क्या होता है। देखिए, शोभ तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पर देखिए, शोभ तो झूठी है। क्या है? शोभा का मतलब सुंदर। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। क्या है? सुंदरता व्यर्थ, या सुंदरता के बिना सौंदर्य बोल के भी है। शोभा झूठी है और सौंदर्य व्यर्थ है। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों लिखा है सुलेमान राजा? यहाँ पर अपन देखे तो पवित्र बाइबल में हर एक वचन पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। कोई भी मनुष्य की इच्छा से कोई भी लिखा नहीं। ये प्रथम पेतरुस की प्रथम अध्याय में अपन देखे है या नहीं। तो हर एक वचन कैसे लिखा है? पवित्र आत्मा ने लिखा है। तो यहाँ पर सौंदर्य व्यर्थ कह रहे हैं और शोभा क्या है? शोभा तो झूठी है। तो ऐसा हो तो फिर अभी देखिए, ऐसा तो उत्पत्ति 12 और 14 में देखे तो अपन यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति 12 अध्याय 14 वचन में शारा के बारे में यहाँ पर बता। देखिए शारा के बारे में, फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। ये शारा कैसे मिस्रियों के बीच में चले हैं, आकार आए, तब आकार में वहां पर चले तो मिस्रियों लोग शारा को देखे तो शारा कैसे दिखाई दी उनको? अति सुंदर, अत्यंत सुंदर है। कौन? यहाँ पर शारा। और यही उत्पत्ति में देखिए, यही उत्पत्ति 29 अध्याय 17 वचन, 29 और 17 वचन में अपन देखे तो यहाँ पर देखिए लिखा, देखो लिवा के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। ये देखिए राहेल के बारे में, राहेल कैसे है? राहेल कैसे है? रूपवती और सुंदर थी। शारा अत्यंत सुंदर है, यहाँ पर राहेल सुंदर है, बहुत सुंदर है यहाँ पर। और एस्तेर का ग्रंथ दूसरा अध्याय 7वां वचन में अपन देखे तो देखिए, एस्तेर दूसरा अध्याय 7वां वचन में एस्तेर कैसा है? यहाँ पर देखिए, उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। यहाँ पर देखिए, सुंदर और रूपवती एस्तेर, राहेल, शारा और रिबका भी, स्त्री लोग बहुत सुंदर है। फिर पवित्र बाइबल में स्त्रियों के बारे में यहाँ पर वचन ये कह रहे कि शारा, रिबका, एस्तेर, राहेल सुंदर है, रूपवती है। लेकिन नीति वचन में ऐसा लिखा गया कि सुंदरता व्यर्थ है। तो इसमें और देखो तो परम गीत देखिए, श्रेष्ठ गीत में पहला अध्याय 5वां वचन में क्या है? पहला अध्याय 5वां वचन देखिए, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 5वां वचन में कलीसिया के बारे में, कलीसिया क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कलीसिया कह रहे हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। यहाँ पर कैसा है? सुंदर है।
और यही परमगीत 6 का अध्याय पहला वचन में यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि हे स्त्रियों में परम सुंदरी। कलीसिया या प्रेमी से ये प्रेम से कह रहे हैं कि माई सुंदरी। अभी अब प्रेम कह रहे हैं प्रेम से, हे स्त्रियों में अधिक सुंदरी। क्या है? स्त्रियों में परम सुंदरी, बहुत सुंदर है। कलीसिया सुंदर है, शारा, रिबका, राहेल, एस्तेर सभी लोग सुंदर है, लेकिन यहाँ पर सुंदरता व्यर्थ है और शोभा झूठी है। क्यों कहा गया? इसका मतलब सुंदरता को बनाए कौन? इसका मतलब सुंदर। अभी धरती में मानव जाति का निर्माण परमेश्वर ने किया है और मानव शरीर का अंग, हर एक स्त्री का और पुरुष का अंग, शरीर स्त्री और औरत और आदमी, स्त्री पुरुष का निर्माण भी परमेश्वर किया है। तो परमेश्वर के लिए हर एक काम अच्छे है, भलाई है, लेकिन यहाँ पर सुंदर लोग है, लेकिन सुंदरता व्यर्थ है। इसका मतलब परमेश्वर जो सृष्टि किया है धरती में सुंदर लोगों को, तो यह गलत है। इसका मतलब परमेश्वर गलत करने वाला है, झूठ या गलत या झूठी। शोभा क्या है? झूठी है। इसका मतलब झूठी या व्यर्थ काम करने वाला है क्या परमेश्वर? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे? अभी देखो, उदाहरण के लिए एक पुरुष है और स्त्री है। पुरुष स्त्री से आकर्षण होते हैं, प्रलोभ होते हैं। कैसे? जो ऊपर के जो स्त्री को पहले देखते हैं स्त्री से, तो स्त्री के कैसा है, सुंदर है या नहीं, तो स्त्री देखने से क्या दिखते हैं? आंख या नाक और कान, सिर, हाथ, पैर, ऐसा दिखते हैं। उस खाली सुंदर वो स्त्री की आकृति, स्त्री के स्वरूप को देखकर क्या होते हैं? पुरुष आकर्षण होते हैं। लेकिन देखो, पुरुष स्त्री से तो कैसा सुख कैसे पाते हैं? सिर्फ मिलने से। मिलने कैसे? जननेंद्रिय से। तो जननेंद्रिय तो सुंदर स्त्री को और कुरूपी या विकार स्त्री, सुंदर होने दो या विकार होने दो, उस स्त्री रूपवती होने दो और रूपवती ना होने दो, लेकिन हर एक स्त्री के जननेंद्रिय एक ही जैसा रहते हैं और जननेंद्रिय कैसा भी सुंदर नहीं होगा। लेकिन पुरुष लोग क्या होते हैं? स्त्री को देखकर आकर्षण होते हैं, इसका तो प्रलोभ होते हैं। कब होते हैं? स्त्री सुंदर हो तो, स्त्री सुंदर रहना है, सुंदरी रहना है, सौंदर्य, स्त्री सौंदर्य हो तो। कई बार ऐसा होता है कि बाहर तो स्त्री बहुत सुंदर ही रहते हैं, खूबसूरत रहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार, उनके चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। कुछ स्त्री लोग ऊपर देखने के लिए उतना सुंदर नहीं रहते, लेकिन उनके व्यवहार, उनके तरीका, उनकी चाल चलन बहुत सुंदर रहते हैं। व्यवहार ये देखिए तो, लेकिन यहाँ पर तो फिर सौंदर्य या सुंदर व्यर्थ है। क्यों ऐसा लिखाया गया? क्यों पवित्र आत्मा ने ये वचन अपने को लिखा के दिया है? इसीलिए है कि देखिए, परमेश्वर जो किया है हर एक काम, हर एक चीज बहुत अच्छी है। पर ये काम और हर एक चीज अच्छी है। पौलुस ने उसके बारे में अपने को बताया है कि प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 और 4 में देखिए, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 और 4 में क्या कहा है देखिए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर जो किया हर एक वस्तु अच्छी है, तो स्त्री भी अच्छी है, तो स्त्री सुंदर रहना भी अच्छी है, लेकिन सौंदर्य व्यर्थ है ना सुंदरता। ऐसा कैसे ध्यान करना है इसको? यूहन्ना की सुसमाचार पत्र देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 3रा वचन देखिए, पहला अध्याय 3रा वचन में क्या बताइए देखिए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 3रा वचन में यह बताया है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? पहिलौठा के द्वारा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। पहिलौठा के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। हर कुछ वस्तु, हर व्यक्ति, कैसे? हर कुछ, सब कुछ पहिलौठा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। तो हर कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, और हर एक जो परमेश्वर बनाए है हर चीज अच्छी है। तो ये सौंदर्य क्यों अच्छे नहीं है? तो यहाँ पर परमेश्वर क्या व्यर्थ सौंदर्य व्यर्थ है, तो व्यर्थ काम क्यों करे है परमेश्वर? तो ऐसा सोचना है, लेकिन वो कभी हो नहीं सकता। परमेश्वर कभी व्यर्थ या बुराई के काम कभी नहीं कर सके, कभी करेगा नहीं। यहाँ पर ऐसा ध्यान करना है कि सौंदर्य व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? पहले परमेश्वर ने
इस सौंदर्य को व्यर्थ क्यों कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस सौंदर्य के पीछे, उस सौंदर्य में परमेश्वर का योजना ना रहेगा, ना रहना। जो परमेश्वर किया है वो हर कुछ, सब कुछ, उनकी योजना, उनकी फैसला, उनकी आज्ञा, हर एक एकदम कैसे रहते हैं, भलाई, एकदम अच्छे रहते हैं, सत्य सच्चाई के रहते हैं। वो हमेशा पर नम्र से क्या है, हमेशा पर नम्र से उसको अनुमोद करना है, स्वीकार करना है। फिर इसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भक्त समाज अपन ये सुनना है कि ये ध्यान करना है कि हम यहाँ पर परमेश्वर के जो परमेश्वर की योजना से सौंदर्य नहीं आए। अगर परमेश्वर की योजना से सौंदर्य आए तो यहाँ पर सौंदर्य व्यर्थ है बोल के नहीं लिखाता है परमेश्वर। तो किन के द्वारा आए हैं, तो ये और कोई नहीं, लूसीफर के द्वारा ये सौंदर्य आए हैं। लूसीफर के द्वारा ये आए, क्यों आए हैं, अभी ध्यान से सुनो। लूसीफर के द्वारा ये सौंदर्य कैसे आए। लूसीफर को सौंदर्य बोले तो बहुत पसंद है, क्योंकि पहले एलोहिम परमेश्वर ने पवित्र पर्वत पर लूसीफर को भविष्य के बारे में बताया है, धरती करने वाला है और धरती में स्त्री और पुरुष को करने वाला है। लेकिन उसमें परमेश्वर में स्त्री तत्व है, पुरुष का तत्व भी है। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक सृष्टि में एक स्त्री को एक पुरुष को बनाया, उनके मिलावट से उन दोनों के द्वारा संतान उत्पन्न का आज्ञा परमेश्वर ने दी है। तो यहाँ पर लूसीफर ने इसको देखकर, ये परमेश्वर की योजना, स्त्री और पुरुष का निर्माण होना, उन दोनों मिलकर संतान उत्पन्न करना है, फैलना है या नहीं, फलना है धरती में या कुछ संसारों में। तो लूसीफर ने इसको पकड़ लिया, ये विषय को देखकर, ये विषय को लेकर क्या किया है, धरती में मानव जाति का निर्माण होते जब, धरती में मनुष्य का निर्माण होते जब एलोहिम परमेश्वर से ये कहा, एलोहिम परमेश्वर से ये सुझाव लूसीफर ने दी है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह में, कोई भी सृष्टि में स्त्री को देखे तो पुरुष क्या होना है, आकर्षित होना है या प्रलोभ होना है, आकर्षित हो, अट्रैक्ट होना है। इसका मतलब स्त्री शरीर पुरुष का शरीर अलग अलग नहीं रहते, एक ही रहते हैं, सिर्फ एक दो विषय में अलग रहते हैं। लेकिन एकदम स्त्री को देखे तो पुरुष में क्या होना है, आकर्षण, जो प्रलोभ होना बोले तो स्त्री कैसे रहना है, सुंदर रहना है। क्या कर, सुंदर। अभी देखिए, स्त्री सुंदर रहने से पुरुष क्या होता है, स्त्री की से आकर्षित होकर उनके मन में, पुरुष के मन में लैंगिक इच्छा उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, लैंगिक इच्छाएं उत्पन्न होते हैं। तब क्या होगा, मन में इच्छा आए तो उनके पास चलते हैं और स्त्री से पाप करते हैं। क्या करते हैं, पाप करते हैं। ऐसा पाप करने के मौका बनाना है, तो मानव जाति को पाप में डालना है। तो क्या करना है, धरती पर स्त्री को खूब सुंदर, खूब सौंदर्य बनाना है। ये है लूसीफर की योजना। ये देखिए कितने बदमाश योजना है उनकी, है या नहीं, आओ बदमाशी है या नहीं। देखो, वास्तव में असली परमेश्वर का निर्माण जो स्त्री का जो दूसरे ग्रह में कैसा है, उसी प्रकार ही धरती पर करना था। लेकिन लूसीफर के बारे में परमेश्वर को मालूम है इन्हों क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, भविष्य को पूरा परमेश्वर ने देखे है, इसीलिए उनके सुझाव को सुने हैं और उनके बात सुने हैं। और अपन इसके अच्छे उदाहरण, क्यों लूसीफर के बाद परमेश्वर क्यों सुनता है, क्योंकि अपन इससे पहले देखे हैं कहाँ पर, अय्यूब का ग्रंथ दूसरा अध्याय में अपन देखे हैं ना, दूसरा अध्याय में अपन अय्यूब का ग्रंथ दूसरा अध्याय देखिए, दूसरा अध्याय 8वां वचन से देखिए, दूसरा अध्याय 8वां वचन से। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टीकारा लेकर राख पर बैठा गया। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाओ। ये देखिए, तो यहाँ पर अय्यूब को बहुत दुख में डाले हैं। कौन, लूसीफर ने बहुत दुख में तो डाले हैं। और तब लूसीफर के बात सुनने से ऐसा हुआ। दूसरा अध्याय 30वां वचन, अभी 30वां वचन देखिए, 30वां वचन अय्यूब का ग्रंथ दूसरा अध्याय। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा ये भय मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी है, परमेश्वर ने गवाही दी है। तो
इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले ये हुआ है कि देखिए, तो सिर्फ परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में उठाने से लूसीफर ने उनके परमेश्वर के पास से अनुमति ली है। अगर लूसीफर ने परमेश्वर को यहाँ पर बिना लाभ से तुम्हारा भक्त अय्यूब आशीर्वाद, बिना आशीर्वाद से उन्होंने तुमको भाई मानते क्या, बिल्कुल नहीं मानेगा, तो मुझे अनुमति दे। तो अनुमति दे, लूसीफर ने कहा, परमेश्वर ने अनुमति दी। यहाँ पर लूसीफर के बाद परमेश्वर ने माने हैं अय्या ने। तो इसीलिए देखिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वहां पर कैसे लूसीफर के बाद परमेश्वर ने सुना है, उसी प्रकार एदेन वाटिका में पहला परमेश्वर ने धरती पर निर्माण कर पहला मनुष्य का और स्त्री का निर्माण करते हुए लूसीफर का सुझाव परमेश्वर ने लिया है। इसका मतलब सुने हैं, इसीलिए लूसीफर को सौंदर्य बहुत पसंद है। अगर सौंदर्य हो तो पुरुष आकर्षित होते हैं, आकर्षण हो तो उनके मन में इच्छा उत्पन्न होगा उनसे चलने की, चलने से पाप होगा। ये देखिए, ये है लूसीफर की बड़ी योजना। अभी देखिए, इस प्रकार क्या हुआ है, इसी प्रकार सौंदर्य व्यर्थ है, सौंदर्य व्यर्थ है और शोभा झूठी है, शोभा झूठी है, सौंदर्य व्यर्थ है। क्यों? तो सौंदर्य परमेश्वर के योजना के द्वारा हुआ नहीं। परमेश्वर की योजना में सौंदर्य स्त्री को बनाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो शैतान की, लूसीफर की इच्छा है। बनाते जब लूसीफर परमेश्वर को पहले ही सुझाव दे, हे पिता सुंदर बनाएंगे, आप तो सुंदर बनो, स्त्री को एकदम सुंदर बनाना, सुंदर बनाए तो तुमको महिमा करेगा, मुझे परमेश्वर कितने अच्छे तरह से बहुत सुंदर बनाए। इस प्रकार लूसीफर ने सुझाव दी। लूसीफर के सुझाव परमेश्वर क्यों सुना पड़ा? लूसीफर के बारे में परमेश्वर को हर कुछ मालूम है, भविष्य को देखे है, ठीक है, सुनेंगे। इस प्रकार लूसीफर के बाद परमेश्वर माना है या नहीं? तो यहाँ पर और देखिए, बाद में पूरा समय के जो दिन का अंत में परमेश्वर ने काम करेगा। पहले परमेश्वर ने काम करने से पहले उनके मन में रचेगा, पहले उनके मन में एक योजना तैयार करेगा, बाद में योजना को प्रकट करेगा, प्रकट करने के बाद उसको काम करेगा। परमेश्वर कुछ काम को इस प्रकार करेगा, पहले उसकी रचना करेगा, बाद में उसको प्रकट करेगा, बाद में उसके काम करेगा। तो इससे पहले शारा के पास निकट चले, जब परमेश्वर ये कहा है कि और मैं दिनों के अंत में मैं और आऊंगा, बाद में मैं आऊंगा, तब उस समय में तुम पुत्र को जन्म देगी, हाँ या नहीं? तो बाद में, इसका मतलब समय, एक समय है, कुल क्या, कौन से समय में कौन से काम करना है, कौन सा समय में कौन सा काम करने से एकदम वो भलाई और उससे परमेश्वर की महिमा आते है, वो सब कुछ परमेश्वर को मालूम ही है। इसीलिए दिन का अंत में क्या हुआ है, परमेश्वर ने उनका पुत्र को भेजा है, दिनों का अंत में पहला में। इसका मतलब क्या है, जब पुत्र धरती पर आना है वो परमेश्वर को मालूम ही है, उस समय के लिए देखते हैं, कब काम करने से वो एकदम सफल, बिल्कुल 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 कामयाब होगा, परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए परमेश्वर जो कुछ काम करे, पहले करने से पहले उसकी रचना करते हैं, रचना करने में उसको प्रकट करते हैं, प्रकट करने का वो काम करते हैं। 3 प्रकार, जल्दी से, हाँ, तो परमेश्वर कभी भी काम ना करेगा, जल्दी से कभी भी नहीं करेगा। उनकी योजना में कैसा है, कब रचा है और कब प्रकट करना है, प्रकट करते हैं, प्रकट करने के बाद कब उसको कामयाब में लाना है, तभी कामयाब में लाते हैं। तो अभी कामयाब में आए हैं पहला मनुष्य एदेन वाटिका में, जो धरती में पहला मनुष्य का निर्माण होने की समय आ चुके हैं, अभी निर्माण होते हैं। आज अपना ध्यान क्या है, सौंदर्य व्यर्थ क्यों है और मनुष्य का निर्माण करने का समय आ चुके हैं। कल के संदेश में सुनेंगे तो मनुष्य का निर्माण परमेश्वर ने कैसे किया है। प्रथम मनुष्य का, आदम और औरत का निर्माण में तो परमेश्वर की परिपूर्ण योजना नहीं है, शैतान की सुझाव से सुंदर बनाए हैं परमेश्वर ने, है या नहीं? इसलिए सौंदर्य करते। आइए संदेश सुनने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस दिन प्रभु शनिवार के दिन तुम्हारे वचन हमको सुनाए, तुम्हारा सत्य संदेश हमको सुनाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। सौंदर्य व्यर्थ है, शोभा झूठी है प्रभु, हाँ प्रभु सच है प्रभु। हम आत्मिक जीवन में सौंदर्य रहना प्रभु, आत्मिक जीवन में सुंदर रहना, हर दिन जो संदेश सुन रहे हर एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन में सुंदरता बनाओ, सौंदर्य बनाओ प्रभु। हे हमारे प्रेम आपके इतना सुंदर है, कितनी सुंदर है, हम भी उतनी आत्मिक जीवन सुंदर रहने का अनुग्रह। और कल मिलते जब हे प्रभु धरती में तुम प्रथम मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं, वो
सृष्टि के बारे में और तुम्हारी अद्भुत योजना के बारे में हम ध्यान करने का मदद दे। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मिक सहभागिता यह दिन लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।